गुरुकुल टॉपर्स चॉइस स्पेशल क्रैश कोर्स हम बनाए दिए हैं सुविधा आप लोग को, ताकि आप लोग उसमें आराम से जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आप कवर कर ले। तो चलिए आज चलते हैं नए सेशन में। एक 5 मार्क्स को कवर हम करेंगे किस तरह से। बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो एग्जामिनी बैच हैं 12 के, ध्यान से सुने कि इस क्रैश कोर्स में, आरोहण क्रैश कोर्स में किस तरह से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो है 5 रहता है ABCDEF करके। तो इसमें आपको हम बताए थे, लास्ट सेशन में भी बताए थे कि इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि आप मैच देम बनाइए और ट्रांसलेशन बनाइए, एनी 3 करना रहता है ABCD करके। लेकिन अगर आपको बाय द वे आपको राइटर्स नेम याद नहीं आ रहा हो, चाहे कंफ्यूज हो, तो आप समरी 5 मार्क्स का वो भी बना, उसमें 5 मार्क्स का ही रहता है। कहने का मतलब है 6-7 रहेगा, उसमें से आपको एनी 3 सॉल्व करना रहेगा, जिसमें एक में रहेगा समरी, राइट एनी समरी, 3 समरी 3-4 रहेगा, उसमें से एनी 1 करना रहेगा। और जैसा कि बताया आपको VVI जो आपका आ रहा है, जो रिपीट कर रहा है, उसको हम गेस किए हुए हैं। तो आज का जो है पहला इम्पोर्टेंट जो है आपको एग्जामिनी बैच का ये जो चैप्टर है पहला, इसमें आ रहा है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, उम्मीद कर रहे इसमें आएगा, इसमें आएगा ही, नहीं तो या तो एक्सप्लेनिंग कॉलम में आ जाए, समरी में भी आ सकता है, एंड शॉर्ट टर्म में भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे भी तैयारी कीजिए, इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें नहीं आने का सवाल ही नहीं है। 5 मार्क्स का रहता है, बहुत अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको बनवाएंगे, जितना इसमें मैक्सिमम ऑप्शन बनता है क्वेश्चन आने का VVI, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से मेरा द्वारा दिया गया इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, तो आपको देखिएगा आपको कितना आसानी से आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। 100% ये एकदम बात सही है कि इसमें से तो रहना ही रहना है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में हो, 1-2 नंबर का इफेक्ट होगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म में होगा, नहीं तो एक्सप्लेनिंग कॉलम में होगा, और समरी भी आ सकता है, समरी 5 मार्क्स का। तो हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ जो है पहले आज हम आपको पहले इसका चैप्टर हम कल्चर, इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन का जो है पहला चैप्टर जो आ रहा है, जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, एग्जाम पर ये आना ही आना है, किसी तरह से आए। तो इसको हम बताने चाह रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है, समरी है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये क्या है? ये कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है, ये कोई नॉवेल नहीं है, ये क्या है, निबंध है, ठीक है। तो यहाँ जो है कल्चर सिविलाइजेशन पे महात्मा गांधी हमारी भारतीय सभ्यता, भारतीय सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता हो रहा है, और संस्कृति पर बताए हैं कि किस तरह से हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति हर दृष्टिकोण से सुपर है, हर दृष्टिकोण से ऊंचा है। यहाँ जो है अनेकता में एकता पाई जाती है, और किस तरह से जो है हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को वेस्टर्न कल्चर के द्वारा बैडली अफेक्टेड होके बहुत से इसमें दुर्गुण आ रहे हैं, और जिसके कारण जो है व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो यहाँ हमारा जो सिविलाइजेशन है वो कितना सुपर है, कितना अच्छा है, हर दृष्टिकोण से इन बातों को वो हमारे सामने रखे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, दिस इज द समरी, नोट इट। यस, आप इसको नोट कर लीजिए, 5 नंबर का है, 5 नंबर आपको मिलेगा ही अगर आप ऐसा समरी लिखते हैं तो। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय वर्ल्ड फेम फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता प्रमुख, विश्वविख्यात। वर्ल्ड फेम का मतलब हो रहा है क्या, विश्वविख्यात। फ्रीडम स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, ओके, उनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात एट पोरबंदर। तो ये हो गया राइटर्स का नेम। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, जब भी समरी लिखिए ना तो उसमें राइटर का थोड़ा भी इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप इतना लिखते हैं तो इसमें आपको 1 मार्क्स ऐसे रखा हुआ है, मार्क्स एकदम बटा हुआ है। बीच में फिर उसका मेन जो है कंटेंट क्या आ रहा है, क्या मेन जो आ रहा है डिस्क्रिप्शन उस रिलेटेड चैप्टर का, फिर कंक्लूडिंग,
इस तरह से उसका मार्किंग होता है। तो लिखने का एक तरीका है, इस तरीके से आप लिखिएगा तो आपका 5 मार्क्स एकदम आ ही जाएगा। इन दिस एसे गांधी जी डिस्कसेस द यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इस निबंध में देखिए, ऐसे बताए ना अभी हम कि क्या है, एक निबंध है, स्टोरी नहीं है। तो इन दिस एसे गांधी जी डिस्कसेस द यूनिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के एक अलग एक एस्पेक्ट का एक चर्चा किए हैं। एंड इट्स कल्चर हेरिटेज, कल्चर हेरिटेज का मतलब सांस्कृतिक जो है संपदा। ही आर्ग्यूज दैट द इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपर टू वेस्टर्न। उनका मानना है कि हमारा जो है भारतीय सभ्यता क्या है, सुपर है, सुपीरियर टू किससे, पश्चिमी सभ्यता से। इन मेनी अवे, एक नहीं कई दृष्टिकोण से है। ही बिलीव्स दैट, वे विश्वास करते हैं, दैट सिंप्लिसिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड मोरल वैल्यू ऑफ इंडियन कल्चर आर वेरी यूनिक एंड वैल्यूएबल। उनका विश्वास है कि सादगी, सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी, सादगी, स्पिरिचुअलिटी एंड मोरल वैल्यू, ठीक है। तो मोरल का और स्पिरिचुअल क्या हो गया, आध्यात्मिक, और मोरल वैल्यू मानवीय वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मोरल वैल्यू, मोरल वैल्यू मीन्स यू आर ह्यूमन, इट्स योर ड्यूटी टू हेल्प द हेल्पलेस, ठीक है। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, मानव के हिसाब से मेरा एक कर्तव्य बनता है कि असहाय है उसको मदद करे, भूखे को खिलाए, ठीक है। तो ये क्या है, मोरल वैल्यू है, एक मनुष्य का, एक आप मनुष्य के नाते आपका एक मोरल एक वैल्यू बनता है, एक ऑफ इंडियन कल्चर एंड वेरी यूनिक एंड वैल्यूएबल। द वेस्टर्न कल्चर ओनली फोकस मेटेरियलिज्म। लेकिन क्या है, ये हमारी भारतीय सभ्यता का है कि हमारे अंदर क्या है, मोरल सेंस होता है। एज ए सिटीजन व्हाट इज माई ड्यूटी, व्हाट इज माई राइट, एंड राइट डिपेंड ऑन ड्यूटी। ओके, केवल ड्यूटी से ही नहीं होता है, ड्यूटी के साथ साथ आपका जो है राइट से नहीं होता कि मेरा अधिकार है, अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। कर्तव्य किस तरह से है, मोरल वैल्यू आपको होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, हम्बलनेस होना चाहिए, ग्रेटनेस होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, अपने अपने ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको जो है आपका वेल मैनर्ड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये सब क्या है, हमारी संस्कृति में है कि बड़ों को आदर करना, ओबे द पेरेंट्स, ओबे द टीचर, दीज आर द वैल्यूएबल कल्चर, ये हमारे कल्चर में है। लेकिन क्या है, वेस्टर्न कल्चर में ऐसा कुछ नहीं, वेस्टर्न कल्चर को बस पैसे से मतलब है, मेटेरियलिस्टिक, बस भोग विलास की वस्तुएं होनी चाहिए, वो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ बड़ा अच्छा बताया गया है, गांधी जी बताएं, द वेस्टर्न कल्चर ओनली फोकसेस मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म का मतलब, मेटेरियलिज्म का मतलब है जितना भोग विलासिता की वस्तु, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और क्या है, इंडस्ट्री का कैसे विकास हो, व्यावसायिक, क्योंकि हम उसके द्वारा सोर्स ऑफ मनी हमको मिले, तो ये उसका लक्ष्य रहता है वेस्टर्न कल्चर का। व्हाट लीड्स टू मोरल डिके, जो क्या करता है, पैसा पैसा केवल बस उसी पर फोकस करना, तो उसे क्या होता है, उसका नैतिक पतन होता है, नैतिक मोरल वैल्यू जो है वो गिरता है, और लूज ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू, और आध्यात्मिक जो है वैल्यू भी, उसका मूल्य भी घट जाता है, कि घटेगा, ये स्वाभाविक है। उसको बस भोग विलास की वस्तुओं से मतलब है, कैसे हमारा व्यापार बढ़े, किस तरह से हम पैसा कमाएं। अब किसी को कष्ट दे के भी आप पैसा कमा रहे हैं, किसी को आप मदद कर रहे हैं, आपको पैसा कम है लेकिन किसी को मदद कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। आप मदद करते हुए अपना जो है एक मानवीय मूल्य को मेंटेन करते हुए अगर आप मेहनत करते हैं, उससे आप अर्न करते, ईमानदारी का पैसा कमाते हैं, तो उसमें एक अलग मेंटल पीस है। ये हमारी कल्चर है, हमारी भारतीय संस्कृति है। ऐसा नहीं है कि दूसरे को कष्ट दे, चोरी कर ले, उसका गलत तरीके से पैसा तो आ ही जाएगा, लेकिन हमारा जो है शांति, जो हमारा मोरल वैल्यू क्या है, घट जाएगा। तो यहाँ वही महात्मा गांधी कह रहे हैं कि किस तरह वेस्टर्न कल्चर जो है भोग विलास की वस्तु और व्यवसायिक से जुड़े हुए उसी में डूबा रहता है, और उससे क्या होता है, उनका मोरल डिके होता है, लॉस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू। ही सेज आवर माइंड इज जस्ट लाइक अ रेस्टलेस बर्ड। मेरा दिमाग, उनका कहना है कि मेरा मन क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड है। कहने का मतलब है एक बेचैन, हमेशा एक विश पूरा होता है, दूसरा विश, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, इन दिस अवे, एक इच्छा की पूर्ति हुई कि दूसरी इच्छा। तो क्या है, मेरा माइंड ही जस्ट लाइक अ रेस्टलेस बर्ड, द मोरल
मोर वी गेट द मोर वी वांट। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो जो है इसमें से आपका प्रश्न आएगा ही एग्जाम में, ठीक है, नोट दिस पॉइंट। या हाउ गांधी जी से दैट आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, इस पर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आएगा द मोर वी गेट द मोर वी वांट, एक्सप्लेन। तो आपको क्या देना होगा, इससे आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, द मोर वी गेट, जितना हमको मिलता है उतना ही हम और चाहते हैं कि और हमको मिले। वी शुड लीड लाइफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, हमें क्या करना चाहिए, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग पे फोकस करना चाहिए। एंड सत्य अहिंसा, फॉलो द रूल ऑफ सत्य अहिंसा। सत्य अहिंसा, सत्य मैंने ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल अ लाई, एंड इन दिस वे यू फॉलो सत्य अहिंसा रूल। सत्य अहिंसा, सत्य बोलिए, अहिंसा मैंने अहिंसक प्रवृत्ति नहीं रखिए, अहिंसक बनिए, अहिंसा पूर्ण व्यवहार कीजिए, हिंसक नहीं। हिंसक का मतलब होता है किसी को मारना पीटना, किसी पर दया करना, ये अहिंसा हुआ। तो इस तरह से या इन पे फोकस किए हैं। दस वी फाइंड इन दिस एसे गांधी जी हाईलाइट्स इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड अर्ज इंडियंस टू देयर कल्चर्स हेरिटेज। इस प्रकार महात्मा गांधी क्या इस निबंध में किए हैं, हाईलाइट्स किए हैं, प्रकाशित किए हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर और हमारे सांस्कृतिक संपदा पर। इस तरह ये बहुत फेमस है चैप्टर, इस पे आप लोग बहुत ज़रूरी है, इस पर आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। और इस ये 5 नंबर का निबंध आएगा और इसी से रिलेटेड आपका शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन, एक्सप्लेनिंग कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ये हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे।